जय सद्गुरुदेव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्राजक्ता कश्यप और आज मैं शून्य शिखर आश्रम में हूँ। आज सुबह मैं यहाँ पहुँची हूँ। मैं मेरे हस्बैंड के साथ उम्मीद एंड हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के साथ यहाँ आई हूँ। तो बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी यहाँ पे शून्य शिखर आश्रम पे विज़िट करने की, यहाँ पे आके रहे, सेवा करे, साधना करे एंड फाइनली वो इच्छा आज पूरी हो चुकी है सद्गुरु की कृपा से। तो चलिए आपको मैं आज इस वीडियो में शून्य शिखर आश्रम का टूर कराऊंगी। तो चलिए। जय सद्गुरुदेव। तो हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी, प्राजक्ता ने आप लोग सभी को बताया होगा, व्यूअर्स को हमारे कि हम लोग शून्य शिखर आश्रम आएँ, सेवा करें एंड सद्गुरुदेव की ब्लेसिंग्स लें। तो आखिरकार हम लोग आ ही गए हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी आश्रम पे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखा जाता है कि उनके नियमों को फॉलो करें। ओके, तो यहाँ पर कुछ नियम जो हैं अंकित किए हुए हैं यहाँ पर। तो मैं इन नियमों को पढ़ देता हूँ। थोड़ा मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया, तो ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। तो मैं एक एक करके इन सभी को पढ़ देता हूँ जल्दी से, ताकि आप सभी लोग जो भी यहाँ आए हुए ये इन नियमों को फॉलो करें और उसी में अपना जितने दिन आप स्टे करेंगे ये सारे रूल्स को फॉलो करते हुए ही करें। तक आश्रम में रहें, साधु भाव में रहें, आश्रम में सांसारिक वार्तालाप ना करें, आश्रम में मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है, आश्रम में सूचनाओं का पालन करें, आश्रम में अस्त्र शस्त्र भी लेकर आना मना है और पानी बिजली भोजन को बर्बाद ना करें। ये एक ऐसा चीज़ है कि हम लोगों को डेली लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें जो कि हम घर पे फॉलो नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली वी फॉलो दी पानी बिजली एंड भोजन का रूल, राइट। देखो ना उम्मीद, ये कितना क्लीन रखा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितने सारे पौधे लगाए हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर के सेवक जन जो आते हैं, उनकी मेहनत दिख रही है हमें कि कितना क्लीन रखा है। और जनरली सारे आश्रम मतलब सेवा रूप में देखे तो सारे आश्रम में हम लोगों को क्लीन करना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। तो हाँ बिल्कुल, ये मतलब एक तरह की सेवा है और ये भी एक चीज़ है जो हम यहाँ करने आए हैं, वाले हैं, क्योंकि सेवा का हमारे विहंगम योगा में काफ़ी एक अलग ही महत्व है। सबसे अगर इम्पॉर्टेंट कुछ बताया गया है हमारे स्वरवेद में और हमारे संतों ने जो बताया है, वो सेवा ही है। तो चलिए अब मैं आपको हमारा अकोमोडेशन दिखाती हूँ। तो ये एक बिल्डिंग है जहाँ पर हम लोगों का अकोमोडेशन प्लान्ड है। सारे लोग जो भी आते हैं यहाँ पर वो यहीं आते हैं एंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से व्यवस्था की जाती है। हमारे जो स्थापक हैं उनका ही करना होता है, वही डिसाइड करते हैं। यहाँ पर आने के पहले आपको परमिशन लगती है कि क्या हम लोग यहाँ आकर के रुक सकते हैं। तो अभी प्राजक्ता ने वीडियो के इंट्रो में भी बताया कि हम लोग यहाँ सिर्फ 5 दिन के लिए ही आए, उससे ज़्यादा की परमिशन नहीं है हमें। तो यस, चलिए हमारे रूम की तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भोजनालय है। तो जब बहुत सारे साधक लोग भक्त लोग आते हैं तो उनके लिए ये भोजनालय की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। बट ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले तो हम लोग रूम देखते हैं कि कैसे है। ये देखिए बालकनी कितनी अमेजिंग है, क्या व्यू है यहाँ का। मतलब साधक लोगों को भी और जो लोग यहाँ पर नॉर्मल आते हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये पहाड़ देख करके। और ये जो शांति यहाँ पर बर्ड्स की आवाज़ें आ रही है, पता नहीं आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं,
बहुत ही अमेजिंग है, शहर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यस। ये है हमारी रूम। यहाँ पे बाथरूम है इस साइड। और ये बेड है। एक्चुअली एक रूम में 6 लोग रह सकते हैं, ऐसी अरेंजमेंट की गई है सारे रूम्स में। तो 6 बेड है टोटल। और थोड़ा सामान है हमारा बिखरा हुआ। कोई विंडो है, यहाँ से अच्छे से व्यू देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक बालकनी है। और यहाँ से फिर से वही व्यू है, आगे के पहाड़ दिखते हैं, पंछियों की मस्त आवाज़ आ रही है और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हुआ है अभी। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। और ये है मेरे फ्रेंड्स। इनका गेस्ट अपीयरेंस रहेगा हमारे ब्लॉग में। ओके, चलो प्राजक्ता, अब हम लोग भोजनालय की तरफ जाते हैं। यस, चलो। सो आप लोगों ने देखा होगा कि रूम जो है काफ़ी अनकेम्प्ट रखा है हमने। हम लोग पहले आ चुके हैं, अभी हमने सारा सामान अनपैक किया है, तो सारा कुछ बेड पे ही बिखरा पड़ा है। प्राजक्ता ने बताया कि एक रूम में मैक्सिमम 6 पीपल अकोमोडेट हो सकते हैं, तो दैट्स रियली गुड। मतलब 6 लोग एक साथ एडजस्ट हो सकते हैं। बट क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो हमें एक सेपरेट रूम मिल गया। काफ़ी नीट एंड टाइडी रूम है। Yes. ओके, वॉशरूम भी बहुत क्लीन है। मैं ये तो नहीं बोलना चाहता कि 3 स्टार एंड 5 स्टार का फीलिंग है, बट डेफिनेटली बहुत अमेजिंग रूम्स हैं कि कहीं कहीं बहुत अच्छे होटल्स में भी ऐसे रूम्स नहीं मिलते। और ये इतना ऊंचा पहाड़ों पे है, Correct. तभी इतना मेंटेन किया है। मतलब ये सबसे बड़ी बात है। तो चलो अभी आप सभी लोगों को भोजनालय की सैर कराते हैं और रसोई भी दिखाते हैं कि खाना कहाँ बनता है। और आप लोग देख पा रहे होंगे ये पूरा एली है जहाँ पर बहुत सारे और भी रूम्स हैं। आई एम नॉट श्योर ऑफ द नंबर ऑफ हाउ मेनी रूम्स देयर आर इन दिस बिल्डिंग, बट काफ़ी सारे रूम्स हैं। एंड मुझे लगता है हर एक रूम में ही 6 लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। तो जब भी कभी यहाँ पर इवेंट होता है या हवन होता है एंड बहुत सारे साधक लोग आते हैं, तो उन्हें यहीं पर ठहराया जाता है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है एंड ऊपर भी एक फ्लोर है, वहाँ पे सेम अरेंजमेंट है। यहाँ पे कार्यालय है, तो आपको मतलब आश्रम से रिलेटेड कुछ भी बात करनी होगी, कुछ भी इश्यूज होंगे, डाउट्स होंगे, तो आप यहाँ पे आके बात कर सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी तरह की सेवा करनी होगी तो वो आप यहाँ पर आकर के पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली ये एक इंक्वायरी प्लेस है जहाँ पर आप अपने किसी भी तरह की जो क्वेश्चंस रहे उनका समाधान कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भोजनालय की तरफ और हम लोग आपको ये भी दिखाएं कि रसोई घर कहाँ पर है। तो वहाँ जाने के लिए एक्चुअली 2 रास्ते हैं। एक तो ये वाला रास्ता है एंड एक ये रास्ता है एंड एक आगे वाला रास्ता है यहाँ का। ये रास्ता। और ये जो स्टेयर्स है, तो ये स्टेयर्स आपको डायरेक्टली गार्डन की तरफ लेके जाएंगे। अभी हम लोग भोजनालय की तरफ जा रहे हैं। भोजनालय का इतना बार बार हमने जिक्र किया कि अब मुझे भूख लगने लगी है। इतना सुंदर एरिया है ये। एक्चुअली जो बिल्डिंग है आश्रम की, तो इसकी बैक साइड का एरिया है।
अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे काफ़ी सनसेट अच्छा ये व्यू देखिए, कितना सही माउंटेन्स वगैरह हैं यहाँ पर। सनसेट भी जो है उसी डायरेक्शन में होता है जिस तरफ माउंटेन्स हैं। बहुत शाम में अमेजिंग व्यू आता है। अच्छी हवा चलती है, यहाँ से छोटे छोटे गांव भी दिखते हैं रात को, बहुत अच्छा व्यू होता है। आई गेस ये हम लोगों ने हमारे दूसरे ब्लॉग में कवर किया है, तो शायद आप वो ब्लॉग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो बर्ड्स की आवाज़ें आ रही है बहुत अमेजिंग आ रही है। ऐसा लगता है कि कहाँ पर आकर के हम लोग बैठ गए हैं। तो ये जो है भोजनालय का मेन गेट है, ठीक है, ये मेन गेट है। अभी भोजनालय मुझे एक बार चेक करना होगा ये ओपन है या क्लोज है, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए नहीं हैं, तो हो सकता है ये बंद भी हो। हम लोग एक बार चेक करते हैं। यस, इट इज़ क्लोज्ड। सो मे बी अगर हम लोग भोजनालय बाद में खुला होगा तो हम लोग एक क्लिप लेंगे भोजनालय का एंड आपको सेपरेट वो क्लिप दिखाएंगे। भोजनालय तो बंद है, तो चलिए हम लोग आपको रसोई की तरफ लेकर चलते हैं। पे पीने का पानी है एंड तो खाना खा के यहाँ पे एक मतलब रूल है कि खाना खा के आपको अपनी प्लेट क्लीन करनी पड़ती है, तो यही आके आपको क्लीन करनी है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जहाँ पे भी पानी आपको मिलेगा वो सारा पानी पीने का है, क्योंकि एक झरने से शायद पानी आता है, यस, right? तो एक झरने से पानी आता है एंड वो जो पानी है वो बहुत ही स्वीट है। पीने में ही ऐसा लगता है उसमें चीनी घुला हुआ है, तो ऐसा लगता है मैं शरबत पी रहा हूँ। वो उसका टेस्ट काफ़ी देर तक मुंह में रहता है। मतलब ऐसा आपको वाटर कभी मिलेगा ही नहीं। मतलब आप चाहे बिस्लेरी ख़रीद लो, वेदिका ख़रीद लो, या फिर वो आजकल कौन सा वाटर आता है, एल्कलाइन वाटर वगैरह, हाँ, वो सब में भी ऐसा टेस्ट नहीं मिलने वाला आपको। आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। वो अल्कलाइन वाटर ही है, हिमालय पर्वतों का। यस, आई मीन दैट्स नेचुरल। वो तो उसे पता नहीं क्या क्या करके बना रहे हैं उसे। बट ये तो हम लोग बहुत नेचुरल पानी पी रहे हैं। यस, बस सिर्फ 5 ही दिन पी पाएंगे हम लोग ऐसा। चलिए, अभी शायद शाम की रसोई का प्रिपरेशन चल रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है, दिख रहा है क्या मुझे पता नहीं वीडियो में दिख पा रहा है या नहीं। बट यहाँ पे अगर कुछ कम लोग आए, जैसे कि इस टाइम पे हम लोग 6 से 7 लोग हैं, तो हम लोगों का खाने का अरेंजमेंट यहाँ पे हो पाता है मतलब। और हम लोग थोड़ा धरती से जुड़े हुए इंसान हैं, तो हमें धरती पर बैठ कर के खाना बहुत अच्छा लगता है। एंड जो हम लोग हैं वो यहाँ पर मैट पे भी बैठते हैं, और जो बाहर आपने अभी जहाँ पर से हम लोग वॉक करके आए वहाँ पर भी खाते हैं। तो मैं एक बार आपको वो क्लिप भी दिखा देता हूँ जहाँ पर हम लोग कभी कभी बैठ करके खाते हैं। तो ये देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पर कभी कभी हम लोग बैठ जाते हैं, सारे लोग, हमारा ग्रुप यहाँ पर पूरा बैठ करके ऐसा लाइन से, एंड हम लोग पहाड़ को देखते हुए, सनलाइट का मज़ा लेते हुए, हवा, बर्ड्स के साउंड्स, ये सब सारा एंजॉय करते हुए खाते हैं। तो मतलब ये जो एक सुकून है वो कहीं नहीं मिलता शहरों में। तो अंदर का भी एक बार देखें। हाँ श्योर, चलो। काफ़ी नीट एंड क्लीन किचन है। यहाँ पर गैस भी बनता है एंड ये मिट्टी का चूल्हा है, उस पर भी खाना बनता है। ये देखिए यहाँ पर खाना बना रही है, खाना बनाते हैं। चलिए अब चलते हैं गार्डन की तरफ। तो हम लोग ये बताना भूल गए, बैठ के यहाँ पे खाना खाना होता है, बट मैंने जो बताया कि हम लोगों को प्लेट्स खुद से वॉश करनी है, तो वो प्लेट्स जाके यहाँ पे रखनी है।
और जनरली यहाँ पे खाना रखा जाता है, तो खुद से लेना है, प्लेट्स लेके, चम्मच है, ग्लासेस है, तो खाना लो एंड बैठ जाओ, और फिर खाने के बाद प्लेट्स वॉश करके यहीं पे ही रख देना है। यस, इन एडिशन टू दैट एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ करके खाते हैं, हम लोग बहुत कम लोग हैं, हमें कैसे भी चलता है, बट बहुत सारे लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि वो भोजनालय में खाएं, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पर पूछा जाता है स्पेशली कि आप यहाँ पर खाने के लिए आपको कैसा आप प्रेफर करते हैं, कैसे कंफर्टेबल है। करेक्ट। सो अगर आप यहाँ पर बैठ करके खाना चाहेंगे तो आप यहाँ बैठ के खा सकते हैं, अगर आप भोजनालय में बैठ के खाना चाहते हैं तो आप भोजनालय जा कर के खा सकते हैं। चलिए अभी मैं आप सभी लोगों को गार्डन दिखाता हूँ कि हमारा गार्डन कितना ब्यूटीफुल है। अनु से हाय टू द टीम। हाय। अनु हमारा कभी कभी कैमरामैन का भी काम कर रहा है, कभी मैं कैमरामैन का काम कर रहा हूँ। ये दोनों जो है भाई बहन जैसे, इन दोनों का बर्थ ईयर भी सेम है, सॉरी बर्थ डेट भी सेम है, 2 सितंबर। बताइए, इन दोनों की मतलब इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई है कि लोग हमेशा जहाँ भी जाते साथ ही जाते हैं। यहाँ पर गार्डन जाने के लिए 2 वेज़ है, बट हम लोग ये वे लेने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर से ही गार्डन की शुरुआत होती है। सो दीज आर स्टेयर्स, थोड़े स्टीप हैं, बट चलिए। तो हम लोग यहाँ से आए थे, एक बार ये क्लियर करो, यहाँ से हम लोग किचन की तरफ आए थे, रसोई के तरफ, और फिर उसके ही पास गार्डन की तरफ जाने के स्टेयर्स हैं। ओके, सो अभी हम लोग गार्डन की ओर जा रहे हैं। थोड़े आप देख सकते हैं स्टेयर्स जो है काफ़ी स्टीप है, तो आपको बहुत संभल करके आना होगा सो दैट आपका पैर ना फिसले। आचार्य निवास है, स्वामी की जब भी आते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं। आज एक भी बंदर नहीं है, आज हम लोग वॉक कर रहे हैं और एक भी बंदर नहीं है, वरना यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, किसी को परेशान नहीं करते वो, लेकिन हमें देखने में अच्छा लगता है। आज हमारे यहाँ गाय है। ये गार्डन है, तो हम लोगों को यही सारी सफाई करनी है, जो पत्ते आप देख पा रहे हैं, ये सारा क्लीन करना है, यही सेवा हम लोगों को करनी है। अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो ये एक सेवा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेवा है, क्योंकि आपको पूरे गार्डन में सारा आश्रम क्लीन करके रखना होता है, क्योंकि मैं ऐसा बोला जाता है क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, राइट। तो वही सिस्टम हर जगह फॉलो करना है, एंड हम लोग आश्रम में भी ये सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पत्ते ज़्यादा गिरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। तो इवन इफ अगर आप साफ़ कर देते हो और पत्ते को साइड करके फेंक देते हो, वापस से पत्ते गिर जा रहे हैं। तो आज थोड़ा सेवा जो है रोक दी गई है ये वाली, क्योंकि ये कल की जाएगी वापस से, जब थोड़ी हवा शांत होगी। चलिए अभी पूरा गार्डन दिखाता हूँ। तो ये तो गार्डन का फ्रंट व्यू है, ठीक है। अभी इसके आगे जाने पर एक बहुत अच्छा चीज़ है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि हमारे पूरे विहंगम योगा को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए चलिए दिखाता हूँ क्या है वो दिखाने से पहले मैं एक बताना चाहूँगी। तो अगर गार्डन से आप लोग आए तो यहाँ पे भी स्टेयरकेस है, एंड यहाँ से आप जाएंगे तो सदगुरु के गुफा के पास आप जा सकते हैं। तो यहाँ से भी एक रास्ता है, ये सदगुरु की गुफा है जहाँ पे सदगुरु ने ध्यान किया था। काफ़ी आंखों पे लग रही है, तो मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो जा रही है। मैंने मैं अपने गॉगल्स लाना भूल गया, मेरे रूम पे ही रह गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चप्पल खोलूँगा, बिकॉज ये थोड़ा मेरे लिए सेक्रेड है। तो ये देखिए यहाँ पर अंकित है, सत्य काम सत्य संकल्प। इसका हमने एक ड्रोन शॉट भी लिया है, अगर हो सकेगा तो हम लोग वो अटैच करेंगे ताकि आप ऊपर से देख पाएंगे ये कितना सुंदर लगता है। एंड इस प्लेस को हमने क्लीन किया था, तो बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाऊंगा। बट ये देखिए वापस से हवा चली और सारे पत्ते जो है वापस से आ गए हैं। तो मुझे लगता है ये भी हम लोगों ने रिकॉर्ड करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सदगुरु के कंदरा से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ना शून्य शिखर आश्रम का महत्व लिखा गया है, और कुछ पंक्तियाँ हैं स्वरवेद की, तो वो भी यहाँ पे लिखी गई है।
उन पंक्तियों में एक्चुअली ये दोहे हैं स्वरवेद के, तो उसमें शून्य शिखर आश्रम का महत्व बताया गया है, तो वही यहाँ पे मेंशन किया है। तो आई गेस मैं ये एक शॉर्ट आपके लिए ले लेती हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफर देव जी महाराज एक अद्भुत अध्यात्म विज्ञानी होने के साथ साथ एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो अगर आपने क्या संकट मोचन पढ़ा होगा तो उसमें भी ये मेंशन किया है। जो बेसिकली जितना भी हमने दिखाया ये ऐसा आप समझिए कि गार्डन का फ्रंट फेसिंग है, बट हम आपको बैक जहाँ पर जो उसका बैकयार्ड है वो भी दिखाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है एंड बहुत सारी यहाँ पर एक हवन कुंड भी है जहाँ पर हवन कराया जाता है। तो चलिए आपको तुरंत से वो दिखलाता हूँ एंड उसके बाद ले चलता हूँ मैं आपको गुरुदेव की कंदरा की तरफ। ओह वाह, उसका सर ब्लैक है एंड द होल बॉडी इज रेड। पहली बार मैं ऐसा बर्ड देख रहा हूँ। वो देखिए, तो चलिए अभी मैंने प्राजक्ता को कैमरे के पीछे भेज दिया और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हवन कुंड किधर है। चलो प्राजक्ता आ जाओ। यस चलो। ये बहुत सारा वाटर टैंक्स यहाँ पर दिख रहा होगा। पानी जो है यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, तो जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पानी जो है बहुत सावधानी से यूज़ करें ताकि, और वेस्ट नहीं करें, सबसे बड़ी बात। और जो भी आप प्लास्टिक्स या फिर फूड आइटम्स अगर ला भी रहे हैं यहाँ खाने के लिए, वो भी मैं मना करूँगा ना लाएं, क्योंकि यहाँ पर खाना मिलता है जो भी आते हैं। तो अगर आप ला भी रहे हैं तो उस प्लास्टिक्स एंड जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है उनको अपने साथ लेकर जाएं, सो दैट आप यहाँ पर आए हैं कचरा फैलाने के लिए नहीं, यहाँ पर हम लोग आए हैं साधना और सेवा के लिए। यस। आ जाओ प्राजक्ता, सभी को हवन दिखाता हूँ। तो जनरली लोगों का ऐसा होता है कि आओ कहीं घूमने गए या फिर कहीं भी घर से बाहर निकले, दूसरी जगह स्टे है, तो सारे कपड़े विपड़े वॉश करना तो वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। एंड मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कपड़े प्लीज़ वॉश मत करिएगा यहाँ पे, क्योंकि पानी बहुत ही कम है। यस, तो ये है और ये है हवन कुंड। हवन कुंड। जब भी हमारा कोई इवेंट होता है एंड हवन वगैरह करना होता है तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा हवन होता है। एंड ये एरिया अगर आप देख पा रहे हो तो ये ग्राउंड है, यहाँ पर सारे लोगों की बैठने की व्यवस्था की जाती है, टेंट्स लगाया जाता है। तो चलिए मैं देखता हूँ एक बार कि कंदरा खुली है कि नहीं स्वामी जी की। अगर खुली रहेगी तो मैं उसके अंदर आप लोगों को ले चलता हूँ, और अभी वहाँ पर कंदरा में स्वामी जी की एक बहुत सुंदर सी मूर्ति है, उसे दिखाता हूँ कहाँ पर स्वामी जी ध्यान किया करते थे। मैं वहाँ गया हूँ पर्सनली, आज मुझे ये मौका मिला सुबह में जाने का। तो बहुत ही छोटी गुफा है, तो जो लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं उन्हें थोड़ा सा ये डर लग सकता है, बट बाहर में अगर आपको सुबह में ठंड लगती है यहाँ पर, तो मुझे तो लग रही थी, तो अगर ठंड लग रही होगी तो अंदर में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। आप अभी लाइटिंग्स वगैरह भी बहुत प्रॉपर किया है। अगर मैं सोचूं कि स्वामी जी के टाइम पे कैसे वो ध्यान वगैरह करते होंगे तो उस समय तो बिल्कुल अंधेरा रहता होगा, तो मुझे तो ये सोच करके ये डर लग रहा था तो अंधेरा भी, और अभी तो आश्रम है, हमारे रहने की व्यवस्था हाँ, है, तो हम लोगों को बहुत कंफर्टेबल लग रहा है कि हाँ, भाई सोने के लिए अच्छा बेड है, लाइट्स है, पानी है, हाँ। सब कुछ है। बट उस टाइम का तो सच में पता नहीं। और ये एक चीज़ बताना है हमें कि वहाँ पे हमारा ध्वज है और का, यस, हवन के एग्जैक्ट पीछे, या इसको श्वेत ध्वजा बोलते हैं। तो ये यहाँ पे है। तो जो भी साधक लोग ये देख रहे होंगे हमारा YouTube वीडियो, उन्हें ज़रूर समझ में आया होगा कि ये ध्वजा जो है हमें रिप्रेजेंट करता है, विहंगम योग को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अभी कंदरा की तरफ आपको ले चलते हैं। बहुत पुराना पेड़ होगा ये।
बहुत अच्छा लग रहा है ये पेड़ भी। चलो अभी हम गार्डन से वापस स्वामी जी की कंदरा की तरफ जा रहे हैं। तो ये रास्ता वापस से हमें ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कंदरा का रास्ता है वो गार्डन के बीच में से होकर के जाता है। तो चलिए वो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर है। तो आप ऐसे उतरेंगे एंड राइट साइड में स्टेयर्स है। ये जस्ट उतरने के साथ ही आपको स्वामी जी की गुफा मिल जाएगी। तो आते टाइम हम लोग यहाँ से आए थे और फिर अभी यहीं से नीचे जाने के लिए छोटे स्टेयर्स है। तो यहाँ से प्राजक्ता और मैं स्विच कर के वीडियो को शूट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कभी मैं बोल रहा हूँ, कभी प्राजक्ता बोल रही। तो अभी ये बाबा को अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये बाबा भी आए हुए हैं यहाँ पर और काफ़ी दिनों से यहाँ पर यही देखभाल कर रहे हैं। तो चलिए अभी मैं आपको गुफा की तरफ ले चलता हूँ। तो ये देखिए, बाहर से तो ये हट की तरह दिख रहा है, बट एक्चुअली जब हम अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि ये हट नहीं है एक्चुअली। जय सतगुरुदेव। तो ये देखिए, पूरा मिट्टी से बना हुआ ये गुहा है और स्वामी जी इसके अंदर ध्यान किया करते थे। तो मैं उधर भी लेकर के चलता हूँ आपको। हाइट काफ़ी कम है यहाँ पर, ठीक है। ये स्वामी जी की फ़ोटो है और ये स्वामी जी की मूर्ति है। तो ये देखिए, यहाँ पर अंदर में स्वामी जी बैठकर ध्यान किया करते थे। ये गुफा इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर ही स्वामी जी ने काफ़ी दिनों तक तपस्या की थी और स्वरवेद की रचना भी शून्य शिखर आश्रम में ही हुई थी। मैं कंदरा से बाहर आ गया हूँ और मैंने स्पॉट किया कि प्राजक्ता सेवा में लगी है। देखिए, सारे पत्तों को बाहर फेंक रही है। अभी मैं थोड़ा आपको दूसरा रास्ता भी दिखाता हूँ जिसके थ्रू आप कंदरा में जा सकते हैं। तो ये वो रास्ता है जो कि कम्प्लीटली सेपरेट है फ्रॉम ऑल द स्टेयर्स एंड गार्डन, ठीक है। ये अगर आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो ये रास्ता सीधे रसोई घर और जहाँ पर भोजनालय है उसे कनेक्ट करता है। आप ये भी देख पा रहे हो कि साइड में बैम्बूज जो है उसका एक गेट टाइप का लगाया हुआ, ये थोड़ा सा बैरिकेडिंग किया हुआ है। तो ये इसलिए किया हुआ है कि ऐसा, मतलब मैंने सुना है कि यहाँ पर शायद पहले इस जंगल से भालू आ जाया करते थे एंड वो परेशान करते थे। उससे बचने के लिए यहाँ पर पूरे बैम्बू की बैरिकेडिंग की गई है। अभी ये देखिए, ये गाय आ रही है मेरे पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते। तो जैसा मैंने बताया कि ये रसोई तक को कनेक्ट करता है, भोजनालय को कनेक्ट करता है एंड यहाँ से ही ये रास्ता है जो कि हमने दिखाया था कि ये एक रास्ता है जहाँ पर स्टेयर्स कनेक्ट होते हैं और ये गार्डन की ओर जाते हैं। भोजनालय खुल गया और मैं आपको भोजनालय की तरफ ले जाता हूँ। ये एक क्लिप रह गया था तो मैं अभी मैंने सोचा कि ये अभी खुला है तो मैं इसे कवर कर लेता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर सारे टैप्स वगैरह हैं एंड यहाँ पर आप हाथ धो सकते हैं। बर्तन जो आप जिसमें खा रहे होंगे वो भी आप वॉश कर सकते हैं इधर। अब मैं इधर आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर चेयर्स एंड टेबल्स लगे हैं, ये देखिए। तो जब ज़्यादा लोग रहेंगे यहाँ पर आकर के आप भोजन कर सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया हुआ कि
ये ऑप्शन है, अगर आपको भोजनालय में यहाँ बैठ कर के खाना है तो आप बैठ कर खा सकते हैं, और अगर वहाँ पर आपको खाना है तो वहाँ पर भी बैठ कर के रसोई में बैठ कर के खा सकते हैं। तो ये था भोजनालय। अभी लोग वापस से जाते हैं बाहर। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि जो साधक फर्स्ट टाइम शून्य शिखर आश्रम पे आने वाले हैं, विज़िट करने वाले हैं, तो उनको आश्रम के डिफरेंट पार्ट्स पता होने चाहिए, कहाँ पे क्या है। तो यही मेन पर्पज़ था। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहे। जो साधक फर्स्ट टाइम यहाँ पे आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहे। तो ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था शून्य शिखर आश्रम कवर करने का इस वीडियो में। एंड ऐसे ही हम लोग अलग अलग कंटेंट इस चैनल पे लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सद्गुरुदेव।